हाँ तो दोस्तों, अब तो हमें बुशरा बीबी के पहले शौहर खावर मानिका पे तरस आने लगा है कि इस बुढ़ापे में उससे क्या क्या कुछ करवाया गया और उसने कितनी मजबूरी के आलम में अपनी साबिका बीबी के ख़िलाफ़ अदालत में अपने मुलाजिम तक को इल्ज़ामात के हवाले से पेश किया। इसलिए कि ये सब लोग बहुत मजबूर हैं। जो लोग ये कहते थे कि इमरान खान को जब जेल भेजा जाएगा तो इसके 14 तबक रोशन हो जाएंगे, क्योंकि ये तो दुनिया भर का नशा करता है, नशे के बग़ैर ये नहीं रह सकेगा और औरतों के बग़ैर ये नहीं रह सकेगा। लेकिन उन्होंने देख लिया, वो हैरान है और क्या वो पशीमान होंगे। पशीमानी तो उनके लिए है ही नहीं, उनके लिए बस ये है कि बिन देखे इल्ज़ामात लगाओ, अपने आँखों से जो कुछ नहीं देखा है वही कुछ कहते जाओ। और ये एक फ़ैशन है, ये चलन आम है। और फिर उन लोगों ने देखा, बल्कि मालूमात की कि ये कैसे औरतों के बग़ैर और नशे के बग़ैर जेल में रह रहा है। पता चला कि वो तो अब खाना भी वही खाता है जो जेल में मिलता है, वही एक्सरसाइज करता है, लेकिन आसानियाँ उतनी नहीं हैं। फिर भी हंसता मुस्कुराता है। और उसकी अहलिया बुशरा बीबी ने कह दिया था कि मैं इमरान खान के साथ जेल में रहना ज़्यादा पसंद करूँगी। और फिर वही हुआ। वो तमाम केसेस जिन्हें उड़ा दिए गए थे, जिन्हें ख़त्म कर दिए गए थे, उन्हें दोबारा ज़िंदा किया, उन्हें पैदा किया, उन्हें बनाया, उनकी परवरिश की, लेकिन उन्हें तरीक़े से चलाया नहीं। और उस पर इमरान खान को तो 10 साल की क़ैद साइफ़र के हवाले से मिली है, लेकिन बुशरा बीबी को 14 साल की क़ैद दी है। और ये क़ैद तोशाखाना के हवाले से दी गई है। लेकिन हैरान ना हो, अफसोस ना करें, अभी तो मज़ीद केसेस आएंगे। अभी तो इद्दत का मसला भी है, अभी तो इतने केसेस खुलेंगे, इतनी चीज़ें सामने आएंगी कि अब हैरानी भी नहीं होती और परेशानी भी नहीं होती, क्योंकि सारे मामलात समझ में आ चुके हैं। बस अब क्या करना है, अभी खामोश रहना है। आप लोग करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन उसके लिए 8 फरवरी का इंतज़ार कीजिए। इलेक्शन का दिन बहुत अहम है। आपको अगर कुछ कहना है तो उसी दिन कहेंगे, कुछ बोलना है तो उसी दिन बोलेंगे, कुछ लिखेंगे तो उसी दिन लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? मुल्क व कौम की तकदीर, जो आपकी अपनी तकदीर होगी, आपके ख़ानदान की तकदीर होगी। ये खातून, इन्हें इतनी आसानी से जेल नहीं भेजा गया। पहले इनके पास एलची भेजे गए, इनके पास हरकारे भेजे गए इनसे बातचीत के लिए कि इन्हें कहो कि वादा माफ़ गवाह बन जाएं, अपने शौहर के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन जाएं। लेकिन औरतों को ये लोग नहीं जानते। वो औरत जिसने इस उम्र में आके अपने पहले शौहर को छोड़ा और इमरान खान से शादी कर ली, कौन सी पीरी थी, कौन सी मुरीदी थी, इसको एक तरफ रख दीजिए। हम यह नहीं जानते, हमने अपने आँखों से नहीं देखा, हमने सिर्फ लोगों की बातें सुनी हैं, लोगों ने जो लिखा है वो पढ़ा है। ये अल्लाह जाने और अपने अमाल को वो लोग जाने जिन्होंने किया है। लेकिन जो अदालतों में केस चले हैं, ये वो तरीक़ेकार नहीं है जिसके मुताबिक होना चाहिए। जो एक कानून बना हुआ है, जो एक आइन बना हुआ है, जो एक तरीक़ेकार बना हुआ है, वो सब किताबों में लिखा है। हम उसे पढ़ते हैं, हम सब उसे पढ़ते हैं, उन्हें देखते हैं, उन्हीं तरीक़े से चलाते हैं। अदालतें इसीलिए होती हैं कि जब कहीं से इंसाफ नहीं मिले तो यहाँ चले जाओ, जब किसी की बात समझ में नहीं आए तो यहाँ समझा दिया जाएगा। लेकिन अब अदालतों का दूसरा काम है, अब जजों का कोई और काम है। अब वो अल्लाह को जवाबदेह नहीं है, अब वो अपने बॉसेस को जवाबदेह हैं। अब इस रियासत में हर कोई अपने बॉसेस को जवाबदेह है, अल्लाह को कोई जवाबदेह नहीं है। लेकिन आपके हाथ में बहुत बड़ा एक हथियार है, और ये हथियार है वोट की ताकत। इसे इस्तेमाल करना है और इसके ज़रिए आप वो कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप सोचेंगे। गड़बड़ तो उस दिन भी होगी, लेकिन उससे निपटने का क्या तरीक़ाकार है, ये बात फिर बाद में होगी। मैं हूँ फरजाना रूही असलम। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरा और आपका साथ जुड़ा रहे और इस हवाले से मज़ीद बात होती रहे। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत शुक्रिया।